नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, मैंने कल वैक्सीनेशन रजिस्टर पर वीडियो डाली थी। आई होप कि आपको उससे काफ़ी मदद मिल रही होगी। वर्कर्स, आज मैं फिर वैक्सीनेशन पर ही वीडियो बना रही हूँ। मैं आप लोगों को बेनिफिशरी की पूरी वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे कि आपको वैक्सीनेशन रजिस्टर बनाने में परेशानी ना हो और किसी का भी वैक्सीनेशन ओवरड्यू ना हो। तो वर्कर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। और ख़ासकर मैं अपने प्रोजेक्ट की वर्कर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन तक मैं वीडियो भेज देती हूँ तो उनको वीडियो आसानी से मिल जाती हैं। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है। तो अपने प्रोजेक्ट की वर्कर्स को मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर बार वीडियो शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो बेनिफिशरी की वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, मैं पूरा आपको बता दूंगी, ताकि आपको बेनिफिशरी की वैक्सीनेशन जो है वो आपको पूरा पता चल जाए कि उस बच्चे को कब वैक्सीनेशन लगनी है, जब प्रेग्नेंट को कब लगनी है। तो आप पहले ही वहाँ, जैसे कि आप होम विज़िट करते हो, तो आप पहले ही उनको बता दो कि आपकी वैक्सीनेशन लगने वाली है, जिससे कि आपको भी वैक्सीनेशन रजिस्टर भरने में कोई परेशानी ना हो और किसी की भी डेट जो है ओवरड्यू ना हो। क्योंकि कैलेंडर तब तक ही खुलेगा जब तक कि उनकी वैक्सीनेशन लगनी होती है। हमारे पास उतना ही वही कैलेंडर खुलता है। तो वर्कर्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको प्रेग्नेंट लेडी की वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, प्रेग्नेंट लेडी को TT1, TT2 और TT बूस्टर लगते हैं। तो ये कब कब लगते हैं, जैसे हमें ट्रेनिंग देते हैं वो हमें सब बताते हैं ये कब लगते हैं। वैसे तो बाय रूल जो है, प्रेग्नेंट लेडी को जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चले तो उसको फर्स्ट TT लग जाना चाहिए, और उसके 1 महीने के बाद सेकंड TT लगता है। और जो बूस्टर है वो 8वें महीने में लगता है, और वो उस प्रेग्नेंट लेडी को लगता है जिसका सेकंड इशू है और जो 3 साल के गैप के अंदर अंदर वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है। लेकिन ये तो हमें बताया है, पर जैसे ही हम MCP कार्ड उनका देखते हैं, आप सबको MCP कार्ड का पता ही होगा, जो हेल्थ सेंटर वाले बना के देते हैं, जहाँ उन्होंने जो प्राइवेट दिखाया वहाँ जो लिस्ट जो उनको पर्ची मिलती है, उन पे जो है TT1 जो है मैक्सिमम 3rd मंथ में लगाया होता है, और TT2 जो है 4th मंथ में लगाया होता है। तो हमें ये पता है कब कब लगना है, लेकिन हमने डेटें जो है वो MCP कार्ड, जहाँ जो भी उनके पास स्लिप है वो जो उस पर लिखी है हमने वही भरनी है। तो जैसे कि आपने ये भी देखा होगा, यहाँ पे जो ड्यू डेटें हैं वो मैंने पिछले उस रजिस्टर में उसमें भी बताया था वीडियो में कि सेम ही डाली है, लेकिन सेम लगता नहीं है। तो हमने वही लिखनी है जो यहाँ पे उसके कार्ड पे होगी। तो वर्कर्स, ये हो गया प्रेग्नेंट लेडी की वैक्सीनेशन का। तो अब चलते हैं बच्चों की वैक्सीनेशन पे। सबसे पहले जो 0 to 6 मंथ के बच्चे हैं उस पे चलते हैं। उसको कब कब इंजेक्शन लगते हैं मैं सबको ही पता है वर्कर्स को, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि एट बर्थ जो है BCG लगता है, क्योंकि हम अपने MPR में भी ये सब भरते हैं। BCG लगता है, OPV लगता है, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन जो पिलाई जाती है उसको 0 डोज लगता है, और हेपेटाइटिस B लगता है। अब वर्कर्स, यहाँ पे देखो, इन्होंने ड्यू डेट्स में जो इनकी डेट्स हैं वो आगे पीछे की हुई हैं, 1-1, 2-2 दिन का फ़र्क है। और BCG जो है वो इन्होंने बिल्कुल ये फर्स्ट जो 1.5 महीने वाला ये इंजेक्शन्स हैं इसके बाद दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी डेट दी हुई है, ये इसलिए दी है, ये 1-2 दिन का फ़र्क होता है इसमें है, लेकिन ये जो बच्चे को जो है BCG और ये OPV और ये हेपेटाइटिस B जो है, ये बच्चे के बर्थ के दिन या उसके दूसरे दिन ही तीनों इंजेक्शन एक साथ लग जाते हैं। तो हमने जो अपनी बेनिफिशरी है उनको पहले ही बोल के रखना है, जहाँ आपको पता है कि ये एट बर्थ पे ही उनको लग जाएंगे, दूसरे दिन पे लग जाएंगे, तो हमने वही डेटें यहाँ भरनी है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं 1.5 महीने पे। बर्थ पे उसी दिन या दूसरे दिन हमें जो इंजेक्शन लगते हैं BCG, OPV और वो हेपेटाइटिस B। उसके बाद
हमने बेनिफिशियरी को बताना है, वैसे भी वो कार्ड पे ड्यू डेट लिख देते हैं, फिर भी आपने बताना है कि अब इसके बाद बच्चे को 1.5 महीने का इंजेक्शन लगेगा। 1.5 महीने में 5 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपकी जानकारी के लिए बोल रही हूँ, आप सिर्फ उनको ये बताएं इनकी वैक्सीनेशन जो है बच्चे की 1.5 महीने के बाद होगी। और इसमें क्या है, पेंटावलन 1 लगता है, RVV लगता है जो रोटा वायरस का है, OPV ओरल जो है उसकी फर्स्ट डोज लगती है, वही जो पोलियो ओरल वैक्सीनेशन जो हम करते हैं, और PCV जो नियोमोकोकल कंजुगेट है इंजेक्शन का नाम है, उसकी फर्स्ट डोज लगती है, और FIPV एक है। ये 5 पेंटावलन में जो पहले DPT लगता था, ये उसी में आके 5 इंजेक्शन पेंटा, इसलिए इसका पेंटा नाम है। तो ये इंजेक्शन सारे एक ही दिन में लग जाएंगे। तो हमने ये जो इंजेक्शन्स हैं जिसमें कि हम लोगों ने परेशान नहीं होना है कि इतने सारे इंजेक्शन हैं, ये सारे सेम डेट पे लगेंगे। तो हमें अपनी बेनिफिशियरी को यही बताना है कि आपको 1.5 महीने में जाके वैक्सीनेशन करवानी है, तो ये एक ही बार में लग जाने हैं सारे इंजेक्शन, तो इनकी डेटें आपने एक ही दिन भरनी है। फिर वर्कर्स आते हैं 2.5 महीने पे। उसके बाद 2.5 महीने में ये जो बीच में 2 ही इसमें एक OPV लगेगा, सेकंड वाला जो ऑरल पोलियो ड्रॉप्स देते हैं वो, और एक पेंटावलन लगेगा। 2.5 महीने में यही 2 इंजेक्शन, दो वैक्सीनेशंस होंगी। तो आपने ये उनको बोल के रखना है कि 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने में आप बच्चे को वैक्सीनेशन होगी। 6 महीने तक यही वैक्सीनेशन है। और जो 3.5 महीने वाला है वर्कर्स, वो पेंटा 3 है, जिसको हम पेंटावलन को हम पेंटा भी बोलते हैं। OPV तो तीनों में लगना ही लगना है। और इसमें 2.5 महीने में जो RV रोटा वायरस का था वो नहीं लगा था, लेकिन 3.5 महीने में RVV, PCV और FIVPV लगने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3.5 महीने में भी 3.5 महीने तक, 6 महीने तक के बच्चे को यहीं तक वैक्सीनेशन होनी है, क्योंकि ये ग्रुप में वही खुलते हैं, दूसरे ग्रुप में ये वाले इंजेक्शन नहीं खुलेंगे। तो ये 6 महीने तक जब आप इसको भर देना, ताकि अगले ग्रुप में जाने से पहले इसकी वैक्सीनेशन जो है वो पूरी, जब ये अगले ग्रुप में चला जाएगा फिर इनकी वैक्सीनेशन शो नहीं होगी, इसलिए उससे पहले ही हमें इसको भर देना है। तो वर्कर्स दूसरे ग्रुप में चलते हैं। 6 मंथ टू 3 ईयर में कौन कौन से इंजेक्शन, कौन कौन से टाइम पे इंजेक्शन लगेंगे। वर्कर्स 9th मंथ में से लेकर 12 महीने तक इंजेक्शन लगेगा। वो है PVB बूस्टर जो पहले भी लगा था, मीज़ल्स का लगेगा और MR का लगेगा, मीज़ल्स और रूबेला, ठीक है। और जापानीज़ जो एनकेफेलाइट्स जो एक इंजेक्शन है, JE जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो भी 9 महीने से लेके 12 महीने तक लगेगा। इसकी जो ड्यू डेट है, इसकी ड्यू डेट जो है वो 9 मंथ में ये डाल देंगे, लेकिन हाँ ये 12 महीने तक लगता रहता है। 12 महीने तक इसको कभी भी लगा सकते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया, जब कार्ड पे इसको लगा होगा इंजेक्शन तो तभी आपने इसको भरना है। मतलब कि आपने 9 मंथ में बेनिफिशरी को बता देना है कि आपके बच्चे को इम्यूनाइजेशन होनी है, वैक्सीनेशन होनी है। 9 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर आप कभी भी इसको लगा सकते हो। उसके बाद वर्कर्स जो 3 इयर्स के अंदर अंदर है वो 1.5 साल में लगेगा। 1.5 साल में DPT बूस्टर लगेगा, जो पेंटा में था वही अब पेंटा के जो 2 इंजेक्शन है वो नहीं लगेंगे, अब सिर्फ डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस जो है उसकी बूस्टर डोज लगेगी। और उसके साथ साथ पहले जो मीजल्स और MR 9 मंथ में ही लगता था, एक ही लगता था, अब उसकी बूस्टर डोज जो है वो 1.5 साल में भी लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि 9वें महीने के बाद 1.5 साल का लगेगा। उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा 4 साल में। फिर उसके बाद 5 साल में DPT बूस्टर की सेकेंड डोज लगेगी। ये जो इंजेक्शन है 5 साल तक के इंजेक्शन है, ये फिर हमें 3 to 6 में जब कैटेगरी में बच्चा आ जाएगा तो उसमें एक ही 5 साल में DPT की बूस्टर जो उसकी सेकेंड डोज लगेगी। तो वर्कर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक आपको पूरा शेड्यूल नहीं पता होगा बेनिफिशियरी को कैसे बताओगे। इसलिए आपने याद रखना है, एक एट बर्थ लगते हैं इंजेक्शन, एक 1.5 महीने में लगता है, एक 2.5 महीने में लगते हैं, एक 3.5 महीने में,
फिर 9 महीने से लेके 12 महीने, फिर उसके बाद 1.5 साल से लेके 2 साल के अंदर अंदर इंजेक्शन लगा सकती है बेनिफिशरी। उसके बाद फिर 5 साल में डीपीटी बूस्टर की सेकेंड डोज लगती है। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपने वैक्सीनेशन रजिस्टर को सही ढंग से भरना है। तो आई होप वर्कर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना, शेयर भी करना और लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।